90% युवा जो है आज हमारी कल्चर को नहीं जानते, हमारे इतिहास को नहीं जानते हैं। भले ही वो अपने ड्रेस पहन के नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम अगर संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते, आज वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मैं तमाम प्रदेशों में जाता हूं, देखता हूं वहां पे युवाओं की जो उपस्थिति होती है बहुत कम होती है। कभी कभी सुनने मिलता है कि हम वरिष्ठ लोग युवाओं को मंच नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जिसको जेन जेड बोलते हैं, जैन जी, इनका कर्तव्य है। जैसे हम देख रहे हैं कि पड़ोस के देशों में किस प्रकार से युवाओं ने क्रांति लाई है, तो इस देश में भी आदिवासियों की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए आपको आना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं हम कि देश में आज किसी भी एक पार्टी जो बार बार दम भरती है कि देखो आदिवासियों, तुम्हारे देश में हमने राष्ट्रपति बना दिया, आपके प्रदेशों में राज्यपाल बना दिए, लेकिन क्या हुआ? ये सिंबॉलिक राजनीति जो हो रही है, जिसको सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के नाम से जान जाते हैं, कि हमें पद तो देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। तो इस पावर के गेम को आपको समझना है। आज जो जल जंगल जमीन से हमें बेदखल किया जा रहा है, वो देखिए सोशल मीडिया में आपको हर प्रदेश से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। किसी के बुलडोजर से घर तोड़ दिए जा रहे हैं, किसी के घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और जब तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारे मान सम्मान, स्वामित्व और स्वाभिमान और अस्तित्व को अगर बचाना है, तो आप सबको आगे आना पड़ेगा। पिछले कई दशकों से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस देश के जो आदिवासी हैं, उनकी पृथक जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही है, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। आज जानकारियों के अभाव में कई प्रदेशों में जो अलग अलग जाति हो रहती है, जैसे हमारे भारत देश में सबसे बड़ी जातियां हैं भील जाति, उसके बाद गोंड जाति आती है, उसके बाद तमाम जातियां जो आती हैं, उन जातियों ने कभी भी एक सुर में आदिवासियों के लिए जो जनगणना प्रपत्र है, उसमें धर्म कॉलम जो मांग है, वो एक साथ कभी नहीं रखी। पुढील मार्गदर्शन भुवन कोराम, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी धर्म परिषद एमपी। सबसे पहले जयकारा हो आदिवासियों के लिए, तो सब लोग मेरे जयकारे के साथ में ताल मिलाएंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी। भाई जरा जोर से बोलिए ताकि दिल्ली तक आवाज जाए कि आदिवासी भी इस देश में रहते हैं। आदिवासी जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद। और ये आखिरी नारा है जिसे जोरदार तरीके से बोलना है, इससे लगता है कि हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं। जय जौहर का नारा है, जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जौहर का नारा है। धन्यवाद साथियों साथ देने के लिए, क्योंकि इस देश में अगर अब हक अधिकार चाहिए तो मांगने से नहीं मिलने वाला है साथियों। अधिकार हमें छीनना होगा, इस बात को ध्यान रखिए, अपने जहन में बिठा लीजिए। आज गोंडवाना की इस धरती में बसे नासिक की पावन धरों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, और हमारे सारे महापुरुषों जिन्होंने हमारे लिए बलिदान देकर इस आदिवासी धरती को सींचा है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और साथियों, आज जिस प्रकार से हमारी आदिवासी कौम के लिए जो हमारे जनगणना प्रपत्र में जो कॉलम दिया गया था, आपको मालूम होना चाहिए कि 1871 से लेके लगातार 1951 तक सतत हमारी पृथक जनगणना हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी सरकार है और कौन से ऐसे नीति बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने हम आदिवासियों की जो पहचान, हमारे मान और स्वाभिमान को खत्म करने के लिए, हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए इस प्रकार के जो कदम उठाया है, उसे हमें समझने की जरूरत है। आज आदिवासी समाज का ये हाल है कि देश के कोने कोने में
हर आदिवासियों को एक डर सा लग रहा है, एक डर का माहौल बना हुआ है कि कब हमें अपने घर से बेघर कर दें, कब हमारी जमीन से बेदखल कर दें। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आज जैसे कोल समाज ने इस नासिक में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, लकी भाऊ जादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे संयोजक हमारे जो आदिवासी में आने वाले 567 जातियां जो है, 767 जातियां, उन हर जातियों को ऐसे कदम उठाना चाहिए और हर वो युवा उनको जगाने की जरूरत है। क्योंकि आज मैंने देखा कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से आज प्रदर्शन किया गया है, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि तमाम देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सबसे ज्यादा अगर मजबूत कंधों की जरूरत है तो वो युवाओं की है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि युवाओं को, जिस 90% युवा जो है आज हमारी कल्चर को नहीं जानते हैं, हमारे इतिहास को नहीं जानते हैं। भले ही वो अपने ड्रेस पहन के नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम अगर संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते, आज वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मैं तमाम प्रदेशों में जाता हूं, देखता हूं, वहां पे युवाओं की जो उपस्थिति होती है बहुत कम होती है। कभी कभी सुनने मिलता है कि हम वरिष्ठ लोग युवाओं को मंच नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जिसको जेन जेड बोलते हैं, जैन जी, इनका कर्तव्य है। जैसे हम देख रहे हैं कि पड़ोस के राज्यों देशों में किस प्रकार से युवाओं ने क्रांति लाई है, तो इस देश में भी आदिवासियों की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए आपको आना पड़ेगा। आज पिछले कई दशकों से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस देश के जो आदिवासी हैं उनकी पृथक जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही है, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। आज जानकारियों के अभाव में कई प्रदेशों में जो अलग अलग जाति रहती है, जैसे हमारे भारत देश में सबसे बड़ी जातियां हैं भील जाति, उसके बाद गोंड जाति आती है, उसके बाद तमाम जातियां जो आती हैं, उन जातियों ने कभी भी एक सुर में आदिवासियों के लिए जो जनगणना प्रपत्र है उसमें धर्म कॉलम की जो मांग है वो एक साथ कभी नहीं रखी। हम कई दशकों से दिल्ली में तमाम प्रदेशों में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग हैं वो केवल हमें सांत्वना देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन सही मार्गदर्शन ये सरकार भी नहीं कर रही है। हमें जो महारजिस्ट्रार हैं सबको लेटर दे रहे हैं, उनका कहना यही है कि हर आदिवासी जाति अपना अपना अलग अलग धन कोड मांग रही है, लेकिन यह संभव नहीं है। अगर देश के आदिवासियों के लिए एकजुटता के साथ में अगर एक धर्म कॉलम की जरूरत है तो उसके लिए एक नाम पे आगे आना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आदिवासी धर्म ही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पूरे देश के आदिवासियों की पहचान जो है वो आदिवासी है, और हमें ये प्राकृतिक जो धर्म है हमारा सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे का बेस जो है वो एक सा है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे से गलतियां हो रही, जो चूक हो रही है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं वो जनप्रतिनिधि आपके लिए कभी अपनी मांग नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं, क्योंकि वो जिन विचारधारा से आ रहे हैं वो विचारधाराएं उन्हें करने नहीं देगी। बाबा साहेब अंबेडकर को याद करता हूं बार बार कि पूना पैक्ट का फेल होना हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी विडंबना बन गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस पूना पैक्ट के फेल होते हुए जो भी जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से जाएगा वो केवल एक गुलाम होकर जाएगा, एक आदिवासियों के लिए एजेंट बन के जाएगा, और वही साबित हो चुका है। तो इस बात को भी आपको समझना है कि हमारी विचारधारा और हमारा समर्थन करने और हमारे संघर्षों को और हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, उसका चुनाव आपको करना है। ये भले ही सामाजिक मंच है, लेकिन राजनीति का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि देश में आज किसी भी एक पार्टी जो बार बार दम भरती है कि देखो आदिवासियों
तुम्हारे देश में हमने राष्ट्रपति बना दिया, आपके प्रदेशों में राज्यपाल बना दिए, लेकिन क्या हुआ? मणिपुर का हाल क्या हुआ? देश की राष्ट्रपति होते हुए भी कुछ नहीं कर सकी। उस प्रदेश की राज्यपाल जो हमारे मध्य प्रदेश से आती है, मेरे पड़ोसी जिले से आती है, अनसुईया उइके जी, वो वर्तमान में वहां की राज्यपाल थी। वहां का मुख्यमंत्री भी राज्यपाल था। भाई क्यों नहीं हो पाया? ये सिंबॉलिक राजनीति जो हो रही है, जिसको सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के नाम से जान जाते हैं, कि हमें पद तो देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। तो इस पावर के गेम को आपको समझना है। आज जो जल जंगल जमीन से हमें बेदखल किया जा रहा है, वो देखिए सोशल मीडिया में आपको हर प्रदेश से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। किसी के बुलडोजर से घर तोड़ दिए जा रहे हैं, किसी के घर से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और जब तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारे मान सम्मान, स्वामित्व और स्वाभिमान और अस्तित्व को अगर बचाना है तो आप सबको आगे आना पड़ेगा। तो इस बात को आपको समझना है। आज जिस प्रकार से आयोजन मंडल ने ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम रखा है, और यहाँ पे मणिपुर के लोग हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हम भी जब इसके पहले जब मणिपुर में हिंसा हुई थी, तो हमारे जो लीडर है झारखंड के देव कुमार धान जी, तो उनके प्रतिनिधि मंडल में हम लोग भी शामिल हुए थे। और उस समय हम वहां के हालात जानने के लिए, वहां की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मणिपुर गए हुए थे। लेकिन ऐसा है, जब तक पावर में हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बस टाइम का बहुत कमी है, यहाँ पे बोलने के लिए बहुत सारा है। कुछ ना कुछ ऐसा मैंने बोला हो, उससे कुछ आप लोगों को समझ आई हो, तो आप समझने की कोशिश करिए। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा, बहुत बड़ा तकलीफ दे होगा। इसलिए आप अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी को के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो पूरे देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा और एक सुर में दिल्ली में आवाज लगाना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। वरना यही पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, हमसे कहेगी कि जब आपके संवैधानिक हक अधिकार छीने जा रहे थे, तब आप लोग क्या कर रहे थे। इस बात को समझ लेना साथियों। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय जोहार। धन्यवाद सर जी, बहुत ही अच्छी तरह से समाज बांधवों को संबोधित किया है।